हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कॉमर्स नॉलेज पूल। माय नेम इज प्रोफेसर दिशिता सेठिया और हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जहाँ पे हम कवर करें चैप्टर नंबर 2 सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। और आज हम शुरू करेंगे विद द न्यू टॉपिक दैट इज पब्लिक डिपॉजिट। एंड यस स्टूडेंट्स, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ प्लीज डू सपोर्ट माय चैनल एंड मेरे वीडियो पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिए सो दैट आपको पहला मेरा वीडियो मिलता रहे। सो आइए देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक डिपॉजिट्स। सो Public deposit is an important source of financing short-term requirement of company। अगर कोई भी कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए, तो क्या इशू करेगा? पब्लिक डिपॉजिट इशू करेगा। सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं, जिस तरह से हम बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते, बैंक में पैसा डिपॉजिट करते, उसी तरह से हम कंपनी में पैसा क्या करेंगे? डिपॉजिट करेंगे। हम बैंक में जाते, हम एफडी अकाउंट ओपन करते जिसका नाम होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। उसी तरह से अगर हम कंपनी को पैसा देते हैं तो उसको हम नाम क्या देंगे? पब्लिक डिपॉजिट। यहाँ पे सिर्फ हम कंपनी को पैसा दे रहे और हम रेगुलर बेसिस में जो इन्वेस्ट करते वो कहाँ पे करते? बैंक में करते। दोनों का कंसेप्ट सेम होगा। एक जगह पे हम बैंक में इन्वेस्ट करते, बैंक में डिपॉजिट करते, और एक जगह पे हम कंपनी में डिपॉजिट करते। तो जो आज हम टॉपिक लर्न कर रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है? पब्लिक डिपॉजिट। इट मीन्स यहाँ पे जो कॉमन जनरल पब्लिक है वो पैसा कहाँ पे डिपॉजिट करेगी? कंपनी में डिपॉजिट करेगी। सो अगेन देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स। सोर्स मतलब क्या होता है? तरीका। हाउ यू कैन गेट द फंड्स इनटू द कंपनी। तो हमने बहुत सारे तरीके लर्न किए, जैसे हम शेयर इशू करके बिजनेस में पैसा ला सकते, हम डिबेंचर इशू करके बिजनेस में पैसा ला सकते, हम लोन से पैसा ला सकते, और हम और एक तरीका यूज कर सकते दैट इज पब्लिक डिपॉजिट। अगर कंपनी ने शॉर्ट टर्म फंड्स कंपनी को चाहिए तो कंपनी क्या करेगा? अपने डिपॉजिट इशू करेगा और कंपनी पब्लिक से पैसा लेगा। तो अगेन आपको याद रखना है कि कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है? शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। Second point, company receive fixed deposit for period from 6 months to 36 months। कंपनी अगर जनरल पब्लिक को पब्लिक डिपॉजिट इशू करता है तो टाइम पीरियड कितना होगा? दैट इज फ्रॉम 6 months to 36 months। तो अगेन आपको टाइम पीरियड याद रखना है। आपके ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि पब्लिक डिपॉजिट कितना टाइम के लिए इशू किया जाता है। योर आंसर विल बी फ्रॉम 6 months to 36 months। मिनिमम कितने मंथ्स के लिए होगा? 6 मंथ्स के लिए होगा, एंड मैक्सिमम कितना मंथ्स होगा? 36 मंथ्स। नेक्स्ट पॉइंट, जनरल पब्लिक इज इनवाइटेड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। यहाँ पे जो इश्यू करेंगे, हम डिपॉजिट इश्यू करेंगे, तो इन्विटेशन किसके लिए होगा? द इन्विटेशन इज फॉर जनरल पब्लिक। तो कोई भी जनरल पब्लिक अगर कंपनी को पैसा देता है तो कंपनी क्या इश्यू करेगा? डिपॉजिट इश्यू करेगा। ये तरीका होगा डिपॉजिट इश्यू करने का। So any general public can invest in a company by accepting of deposits. Next one, interest is paid by company on such deposit। जैसे हम डिबेंचर इशू करते हैं तो इंटरेस्ट दिया जाता है, उसी तरह से पब्लिक डिपॉजिट इशू करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ही मिलेगा। सो इंटरेस्ट इज पेड बाय द कंपनी ऑन सच डिपॉजिट्स। नेक्स्ट वन, कंपनी इशू डिपॉजिट रिसीट्स टू द डिपॉजिटर। सिंपल एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बैंक का बताया, अगर हम बैंक में एफडी अकाउंट ओपन करते हैं तो प्रूफ के लिए हमें क्या दिया जाता है? फिक्स डिपॉजिट रिसीट। यस और नो? उसी तरह से अगर हम कंपनी को पैसा देते हैं और हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं तो आपको प्रूफ के लिए क्या दिया जाएगा? डिपॉजिट रिसीट। सो कंपनी इश्यू डिपॉजिट रिसीट टू द डिपॉजिटर। ये आपका टोटल मीनिंग था। इन शॉर्ट हमारा मीनिंग था पब्लिक डिपॉजिट का। तो अगर आपको शॉर्ट नोट एग्जाम में आता है कि पब्लिक डिपॉजिट मतलब क्या, तो आपको एक पॉइंट वाइज मीनिंग मेंशन करना है। अगर आपने पॉइंट वाइज लिखा तो ज्यादा बेटर होगा, आपका आंसर बहुत ज्यादा यूनिक बनेगा, एज वेल एज जो चेक करते हैं उनके लिए भी आसान होगा। सो ऑलवेज आपको पॉइंट्स में ही आंसर्स लिखने हैं। अभी हम देखेंगे सर्टेन रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। सो रूल्स
2014 के हिसाब से एक्सेप्ट ऑन डिपॉजिट के लिए सर्टेन रूल्स है, तो कौन से डिपॉजिट इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड, कौन से डिपॉजिट्स होंगे जो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स। फर्स्ट वन, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी अमाउंट अगर कंपनी रिसीव करता है आइदर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, तो वो डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आपको याद रखना स्टूडेंट, डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड, तो कौन से ऐसे तरीके होंगे जिसमें डिपॉजिट को मेंशन नहीं कर सकते। सो पहला क्या होगा, कोई भी अमाउंट अगर कंपनी रिसीव करता है सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, तो वो डिपॉजिट नहीं होगा। सेकेंड, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज अ लोन फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी, कोई भी बैंकिंग कंपनी ने कोई अदर कंपनी को अगर लोन दिया है तो वो भी डिपॉजिट्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बैंक, अगर कोई भी डिपॉजिट्स का अमाउंट फॉरेन गवर्नमेंट से या इंटरनेशनल बैंक से कंपनी रिसीव करता है तो वो भी डिपॉजिट्स में इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट वन, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को अगर अमाउंट देता है बट वो ऐसा कह के देता है कि हम डिपॉजिट्स दे रहे, तो अगेन वो डिपॉजिट्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बिकॉज इन शॉर्ट डिपॉजिट भी एक तरीके का लोन ही होता है। जनरल पब्लिक किसको लोन देता है, कंपनी को लोन देता है। तो अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन देता है और वो डिपॉजिट्स का नाम लेगा तो इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। नेक्स्ट वन, एनी अमाउंट रेज बाय इश्यू ऑफ बॉन्ड्स, अगर कोई भी अमाउंट बॉन्ड इश्यू करने से रेज किया जाता है, हमें पता है कि बहुत सारे तरीके होते हैं, हम शेयर से पैसा ला सकते हैं, हम डिबेंचर से पैसा ला सकते हैं, हम बॉन्ड से पैसा ला सकते हैं। हमने पैसा लाया बॉन्ड से बट नाम क्या दिया हमने, पब्लिक डिपॉजिट, तो अगेन ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट वन, एनी अमाउंट रिसीव्ड इन ट्रस्ट, अगर कोई भी अमाउंट हमने ट्रस्ट से लाया है कंपनी में और हमने उसका नाम दे दिया पब्लिक डिपॉजिट, तो अगेन वो भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सो आपको अगर शॉर्ट नोट आता है पब्लिक डिपॉजिट का, तो आपको सिंपल सा तरीका याद है, पब्लिक डिपॉजिट मतलब पब्लिक से पैसा लेना, और डिपॉजिट क्या होगा, इन शॉर्ट इट इज अ शॉर्ट टर्म लोन, एक तरीके का लोन ही होगा। कंपनी पब्लिक किसको देगा, कंपनी को देगा, उसके ऊपर आपको क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। कितना टाइम पीरियड होगा, 6 मंथ से 36 मंथ के लिए होगा, और उसके बदले आपको प्रूफ में क्या दिया जाएगा, दैट इज डिपॉजिट रिसिप्ट। तो ये शॉर्ट में आप याद रख सकते हो, उसी के साथ आपको मेंशन करना होगा कि कौन से डिपॉजिट्स नहीं होंगे। तो आपको ये जो लिस्ट है वो आपको याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई होप वेरी शॉर्ट एंड सिंपल क्वेश्चन, दैट इज पब्लिक डिपॉजिट्स व्हिच कम्स अंडर योर बोरोड फंड्स, क्योंकि हमने ओन फंड्स कंप्लीट किया था, हमने शेयर्स कंप्लीट किए थे, राइट। सो हमने डिबेंचर्स भी कंप्लीट किया है, और नेक्स्ट जो तरीका होगा बोरोड फंड्स में, वो कौन सा था, पब्लिक डिपॉजिट, जो आज हमने कंप्लीट किया है। एंड यस स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई टॉपिक चाहिए जो आपको एक्सप्लेन करना है, कैसे आपको चाहिए, जो भी सजेशंस होंगे आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। सो उस तरह से हम आगे की वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, एंड जिसने अभी तक कांस्टेंट सपोर्ट किया है उसी तरह सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।